अगर आप लोगों के अंदर दम है, आप खरीद करके देखिए ये कोर्स। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपको डे बाय डे, वीक बाय वीक ये दिखाऊँगा मेरे ऐप पे कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है। एंड लेजिट मैं आपको इस समय अपना वर्ड दे रहा हूँ, जैसे ही 1000 बच्चा इस कोर्स को परचेज़ करेगा, मैं इस कोर्स का 2000 रुपए कम कर दूँगा और जिन बच्चों ने फीस पे की सबको 2000 वापस करूँगा। मैं इस संडे को, कमिंग संडे को एक सेशन रखने वाला हूँ सभी बच्चों के लिए जो घर पे रह करके तैयारी करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोभित और आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ट्रोलर हो या फिर एक लर्नर हो, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जनरली मैं इस तरीके के वीडियोस नहीं बनाता हूँ और मैं पॉजिटिविटी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। आप देख भी रहोगे कि पिछला जितना भी कंटेंट है, इस पे हमने काम किया है, वो सारा का सारा ऐसा है जिसमें हमने फ्री में मॉक इंटरव्यू देने की कोशिश की है, पॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीफेयरर्स और कैप्टन्स के एक्सपीरियंस से अपने आप को सही डायरेक्शन में लेकर के जा सको। इसके अलावा हम बहुत सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स भी डालते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे चैनल का ग्रोथ एक्चुअली डाउन हो चुका है। 30-40 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं नहीं जो उस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन जब भी हम अपना कोई पेड कोर्स लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पे ट्रोलर्स नीचे आकर के बहुत सारी उल्टी-सीधी बकवास करते हैं। इसी तरीके की बकवास इस एक कमेंट में करी गई है, जिसमें इस बालक का कहना ये है कि मैं अपने नए कोर्सेज़ ला करके बच्चों को लूट रहा हूँ और इतना ज़्यादा ओवर प्राइस है ये कि इसको खरीदा ही नहीं जा सकता। ये बहुत ही बेकार तरीके का बैच है और बहुत सारी चीज़ें की गई हैं और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि आईएएस और आईआईटी जैसे एग्जाम्स के लिए इतनी कम फीस होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और वो बोल रहा है कि आखिरी में हाथ जोड़ करके बोल रहा है कि सच बहुत ही कड़वा होता है। देखो दोस्तों, आज मैं आपको 4 कड़वे सच बताने वाला हूँ इसी तरीके के ट्रोलर्स। इट मे बी पॉसिबल कि ये ट्रोलर हो और ये भी हो सकता है कि ट्रोलर ना हो, ये जनता के उस हिस्से में हो जिनमें से मैक्सिमम लोग बेवकूफ़ होते हैं। क्यों बेवकूफ़ होते हैं? उनके 4 कड़वे सच मैं आपको बताने वाला हूँ। आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन से वो स्टूडेंट हैं जो एक्चुअल में जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो यूट्यूब के वीडियोस को देख करके, पढ़ करके अच्छे सिलेक्शन निकालते हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे वीडियोस को देख करके, वन शॉट वीडियोस को देख करके सिलेक्शन लिया है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि बच्चे घर पे पढ़ करके सारी चीज़ें नहीं निकाल सकते। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो वीडियो एंड करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इस स्टेटमेंट की क्या वैल्यू है। मैं इस संडे को, कमिंग संडे को एक सेशन रखने वाला हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो घर पे रह करके तैयारी करना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि आप सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ, वहाँ पे एक बीएसएल है जिसमें मैंने आईएमयू सिटी और स्पॉन्सरशिप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन फ्री में दे दी है। सारी बेस्ट कंपनी, सिलेबस, कट ऑफ क्या होता है, कैसा आता है, सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि घर पे रह करके फ्री में तैयारी कैसे की जाती है, तो आप इसके एंड में आकर के एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके संडे को वो वाला सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं मैक्सिमम 300, क्योंकि ऑनलाइन सेशन है, तो 300 स्टूडेंट्स को मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूं उन 4 कड़वे सच के बारे में जो इन बच्चों को कभी भी समझ में नहीं आते। सबसे पहला कड़वा सच है और वो सच ये है कि इनकी भिखारी मानसिकता, जिसको हम बेगर माइंडसेट कर सकते हैं। ये भिखारी मानसिकता क्या है कि कोई भी चीज जो पैसे से मिल रही होती है और जिससे इनका खुद का करियर ग्रो होने वाला होता है, वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसको हम बोलते हैं भिखारी मानसिकता। भिखारी मानसिकता क्या होती है? आपने देखा होगा सड़क के किनारे कोई भिखारी बैठे होते हैं। उन भिखारियों को आप चाहे कुछ भी दे दो, सब कुछ लेने के बाद आखिरी में वो फिर से भीख ही मांगते हैं। ये होती है भिखारी मानसिकता। और जो ग्रोइंग माइंडसेट का आदमी होता है, वो चीजों को लेने के बाद कभी बकवास नहीं करता, बल्कि उनको लेकर के अपनी ग्रोथ पे काम करना शुरू कर देता है। जैसे अगर आप रोड के किनारे जाओगे और अगर कोई इंसान एक्चुअल में जरूरतमंद है, नीडी है, आप उसको 1000 रुपए दो, अगले दिन आपको भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ काम करता हुआ दिखेगा। उस 1000 रुपए को यूटिलाइज करके 5000, 10,000 रुपए बनाएगा, उस 10,000 से 1,00,000 रुपए बनाएगा और अपनी लाइफ चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो भिखारी लोग होते हैं, उनका काम क्या होता है कि आप उनको 1000 पे 10,000 रुपए दे दो, सब उड़ा करके अगले दिन फिर से भीख मांग रहे होंगे। ठीक है? तो ये होती है भिखारी मानसिकता। भिखारी मानसिकता के लोगों की पहचान करना बहुत आसान होता है। इनको हर एक चीज फ्री में चाहिए होती है, चाहे भले ही इनके पास पैसे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इनको हर एक चीज फ्री में चाहिए होती है। इनको खुद को नहीं पता होता है कि किसी भी कोर्स की या किसी भी चीज की क्या वैल्यू है, क्या नहीं है। मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब चीजों की बात कर रहा हूँ। इनकी भिखारी मानसिकता ऐसे भी देखी जा सकती है कि इनके पास मोबाइल फोन खरीदने के पैसे होंगे, ठीक है, जिससे ये पूरी बकवास करते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, रील्स देखते हैं, सब कुछ बर्बाद करते हैं। उसके लिए इनके पास पैसे हैं और उसमें कोई तोल-मोल, कोई भी मोल-भाव नहीं होता है। दूसरी बात, अगर इनको कोई कपड़े नए खरीदने होंगे, जूते नए खरीदने होंगे, उसके लिए भी कोई तोल-मोल, मोल-भाव नहीं होगा। ये जाकर के फटाफट खरीद के आएँगे। ठीक है? मॉल में जाकर के इनकी बोलती बंद हो जाती है, वहाँ पे जाकर के आँखें बंद करके पैसे दे करके आते हैं। लेकिन जैसे ही एक ऐसा कोर्स लॉन्च होगा जो इनके करियर को बनाने की बात कर रहा होगा, जो इनको रिटर्न में कुछ देने की बात कर रहा होगा, वहाँ इनकी भिखारी मानसिकता तुरंत जाग जाएगी और वहाँ पे तुरंत ही बोलना शुरू कर देंगे कि यार ये तो फ्री में मिलना चाहिए, तो फ्री में मिलना चाहिए। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत लोग वैसा कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है? लैक ऑफ पर्पस। इनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता है। पर्पस बोल सकते हो या विजन बोल सकते हो। इनकी लाइफ में कोई विजन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। इनको एक्चुअल रियलिटी समझ में नहीं आती है। जैसे कि इस बालक ने कंपेयर किया है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन देखो, लोग कितने सस्ते में करा देते हैं।
भाई देखो, हर एक जगह बिजनेस चल रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, यस आई एम डूइंग द बिजनेस, और हर एक कोचिंग जो टीचर है वो बिजनेस कर रहा है। अगर आप देखोगे कुछ दिन पहले एक वो जय महाकाल वाले सर जो आए थे, जिन्होंने बहुत क्रांति लाने की कोशिश की थी, बेचारे बर्बाद होकर के यूट्यूब छोड़ करके चले गए, ठीक है। और अगर किसी और का एग्जांपल लेते हो आप, खान सर का एग्जांपल लोगे, फिजिक्स वाला का एग्जांपल लोगे, ये सब बिजनेस कर रहे हैं, इनके पास पैसे हैं। इनका लुक, इनका गेटअप देख करके मत जाओ, ठीक है। अगर आप देखोगे, आप बोलोगे खान सर तो 150 रुपए लेते, कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? एक क्लास में 1000 बच्चे बैठ रहे होते हैं, और ऑनलाइन में भी इसी तरीके के बच्चे बैठ रहे होते हैं। फिजिक्स वाला 3000 4000 रुपए लेता है। उस अगर 10,000 बच्चे भी उसके पास आ रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन करा रहा है, 10,000 बच्चे भी आ रहे हैं, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करो, अपने आप पता चल जाएगा। तो जितने इमोशन जाग रहे होते हैं आपके अंदर, ये सारे के सारे वहीं के वहीं मर जाएंगे, ठीक है। ये इमोशन अगर जाग रहे हैं तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंट बनना भी जरूरी है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप इमोशनल फूल हो, और मैक्सिमम लोग इमोशनल फूल है। अगर मैं ये कोर्स, मैं ये सीधी सी बात है, फिजिक्स वाला जेई की प्रिपरेशन जिसका सक्सेस रेट 1% है, ये यूपीएससी का तो लेस देन 1% है। आपने बहुत बार सुना होगा 15 लाख बच्चे देते हैं, और आईआईटी कितनों को मिलता है? 4000 को भी नहीं मिलता है। एनआईटी कितनों को मिलता है? 15 से 20,000 बच्चों को मिल रहा होता है एनआईटी, उसके अलावा एनआईटी भी नहीं मिल रहा होता है। तो 1% का सक्सेस रेट है, बाकी के 14,80,000 बच्चों का क्या? वो तो फीस देकर के चले गए ना। यहाँ पे आपकी मैथमेटिक्स काम नहीं करती, यहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं करता। उसके बावजूद भी अगर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल जेई के लिए ही कोचिंग दे रहे हैं और बाकी एग्जाम्स की कोचिंग नहीं दे रहे हैं, इस तरीके के एग्जाम जहाँ पे मर्चेंट नेवी में सक्सेस रेट 35% है। 35% मतलब 100 में से 35 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। अब अगर आप ये सोच करके देखो कि आप यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे लगाते हो और आपको रिटर्न द मनी मिलती है, तो आपका पर्पस अपने आप क्लियर हो जाएगा भाई। जो मनी आपको मर्चेंट नेवी दे रहा है 4 साल के अंदर, अगर आप देखोगे अभी के एक कैडेट, एक अच्छी कंपनी कैडेट को $3300 से $3600 दे रही है, लेकिन अगर आप एक एवरेज भी पकड़ करके चलोगे तो भी 2 लाख रुपए महीने का तो मिल ही रहा है। क्या कोई भी एनआईटी आईआईटी इस चीज को कमिट कर सकता है? नहीं करता है। अगर आप जाकर के देखोगे, या यूपीएससी में अगर कोई करप्शन ना करे तो उसकी सैलरी कितनी होती है? उसकी भी सैलरी इतनी नहीं होती है विदाउट करप्शन। तो अगर आप देखोगे तो मर्चेंट नेवी के रिटर्न्स इतने ज्यादा है, अगर इसके लिए आपको 20,000 30,000 40 50 60 70 80 भी देना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है? आपका तो फ्यूचर सिक्योर हो रहा है ना, लेकिन आप फ्यूचर सिक्योर नहीं करोगे। तीसरा जो कड़वा सच है, वो कड़वा सच ये है कि आपको टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक्चुअल में ये जो क्राउड है, इसको टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। इनके लिए टाइम जितना भी जा रहा है जाने तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि टाइम की एक्चुअल वैल्यू मैं बताता हूँ आपको। अभी मैंने आपको बताया, और ये मैं लिटरल लेजिट डेटा बता रहा हूँ। आप किसी भी तोलानी के इंस्टीट्यूट में जाकर के पता कर लो, या आईएमआई में जाकर के पता कर लो, या कोई भी अच्छी कंपनी में बच्चा जो डीएनएस कर रहा होगा या बीएससी कर रहा होगा, उससे जाकर के पूछना कि डेक कैडेट के बाद जब आप थर्ड ऑफिसर बनते हो तो उसकी सैलरी कितनी होती है? 2 लाख रुपए से कम किसी की भी सैलरी नहीं है। अगर आप एक साल में सिर्फ 8 महीने भी सेल करते हो ना, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख करो, 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए अगर आप एक साल बर्बाद कर देते हो, तो आप एक्चुअल में 16 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अभी आपको ये 16 लाख की कमी खाली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 16 लाख आपकी जेब में आए नहीं है। सपोज करो आपके पापा ने जमीन बेच करके 16 लाख रुपए कमाए होते और कोई उनसे मार पीट करके 16 लाख छीन लेता, तो आप क्या करते? वो 16 लाख को लेने के लिए अपनी जान लगा देते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो 16 लाख तो हमारी जेब में आए नहीं है, तो हम क्या करें? जा रहे हैं तो जाने दो, टाइम की हमें कोई वैल्यू नहीं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th कर रहे होते हैं, जिनको हम समझाते हैं कि तुम्हें इस साल या एमयूसीटी देना चाहिए, भले ही 12th की प्रिपरेशन के साथ वो तो, लेकिन देना चाहिए। तो उनको ऐसा लग रहा होता है जैसे उनके पीछे पड़े कि नहीं कोचिंग ज्वाइन कर लो। अरे नहीं भाई, तुम 12th की प्रिपरेशन करके भी दे सकते हो। अगर 12th की प्रिपरेशन करने के साथ में आप आईएमयूसीटी नहीं देते हो, तो आप एक बहुत अच्छी कंपनी फ्लीट मैनेजमेंट को छोड़ देते हो। और अगर आप फ्लीट मैनेजमेंट को छोड़ रहे हो, जिसमें मेरे 2-3 स्टूडेंट है जिनको डेक कैडेट 60,000 तक भी मिल रहा है एज ए डेक कैडेट। मैं थर्ड ऑफिसर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, डेक कैडेट 60,000 मिल रहा है, तो आप वो भी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने देते हो। तो यहां से क्लियरली पता चलता है कि ये जो इस तरीके का क्राउड होता है, जो स्पैमर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एक साल ट्रोलर्स, स्पैमर्स और या इस तरीके की मानसिकता के लोग, ये क्या करते हैं? इनको टाइम की वैल्यू नहीं है। एक साल जा रहा है, जाने दो, लेकिन उनको उस एक साल का 16 लाख नहीं दिख रहा है। सपोज करो मैं आपको बोल दूं कि ये 16 लाख रुपए, अब इस 16 लाख को बचाने के लिए आपको एमयूसीटी क्लियर करना और स्पॉन्सरशिप क्लियर करनी है, जिसके लिए मैं आपको एक ऑफलाइन बैच दे रहा हूं जिसकी फीस है 1 लाख रुपए। सपोज, तो तुम 16 लाख को बचाने के लिए 1 लाख रुपए लगाओगे कि नहीं लगाओगे? थोड़ा सा दिमाग, 5-10 मिनट का टाइम अपने ऊपर भी लगा कर सोचो कि उस 16 लाख को बचाने के लिए 1 लाख लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे? ये जो गरीब मानसिकता के गधे लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं? 1 साल जा रहा है, जाने दो, 2 साल, हाँ वो भी जाने दो, 3 भी जाने दो। इनको अपने फ्यूचर की कोई परवाह ही नहीं है, इनको अपने पैसे की कोई परवाह ही नहीं है, इनको अपने टाइम की कोई परवाह ही नहीं है। और चौथा कड़वा सच, इनके लिए टीचर एक मजाक है। इनको टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी आती नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए होती है हर चीज सस्ती। अगर कोई आकर के बोल देगा, कोई 3-4 लड़के जो कैडेट्स होते हैं, मरीनर्स होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो कैडेट्स होते हैं या थर्ड मेट होते हैं, जिनको लगता है जोश चलता है कि चलो हम अपना कोर्स चला ले, वो टीचर्स नहीं है। उनको बेसिकली कुछ 4-5 पेपर मिल जाते हैं, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पता होते हैं, और वो बोलते हैं हमने 500 रुपए का कोर्स निकाल दिया, हमने 2,000 रुपए का कोर्स निकाल दिया, तो ये छम के पहुंच जाते हैं।
800 हजार बच्चे, अरे 2,000 का तो कोर्स है, 2,000 ही तो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या है, क्यों, इनको टाइम की तो वैल्यू है नहीं। 2,000 जाएगा और 1 साल जाएगा, तो आपको क्या लगा 2,000 गया? जी नहीं, 2,000 प्लस 1 साल का मतलब क्या है? 1 साल का मतलब है 16 लाख। तो आपके 16 लाख 2,000 रुपए चले गए। इतनी बुद्धि आप नहीं लगा पाते हो। जो कैडेट है उसको एक्चुअल में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की उतनी डीपर लेवल की नॉलेज नहीं है। बहुत लोग एंड मोमेंट पे इस तरीके के कोर्स निकालते हैं जो मतलब दिन में 2 घंटे पढ़ाएंगे और बोलेंगे कि हम 3 महीने में पूरी 11-12 की मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड ये 3 महीने में खत्म कर रहे होते हैं। और ये जो गरीब मानसिकता के लोग हैं ये क्यों जा रहे होते हैं? क्योंकि 2,000 तो लग रहे हैं, बर्बाद होंगे तो क्या होगा? 2,000 ही तो बर्बाद होगा। अरे बेवकूफो, ये सोचो कि 2,000 के साथ 1 साल भी बर्बाद हो रहा है। और अगर कोई टीचर आपको ये सारी चीजें दे रहा है, वो टीचर जो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल पढ़ा चुके हैं और वो आपको ये चीजें दे रहे हैं, तो वो टीचर क्या, टीचर्स के पेट नहीं लगा होता है क्या? टीचर का भी तो घर होता है, उनके भी तो पेट लगा होता है, उनको भी तो खाना खाना होता है। जब किसान अन्न पैदा करके दुनिया भर को देता है तो हम कहते हैं किसान अन्नदाता है। डॉक्टर को फीस देने जाते हो बराबर देते हो, जियो का रिचार्ज भी करवा लोगे, सब कुछ करवा लोगे, लेकिन जैसे टीचर बोलेगा कि भाई हमने एक बहुत अच्छा कोर्स निकाला है, इसके लिए हमें इतनी फीस चाहिए, तुरंत तुम्हारी जान निकल जाती है। जैसे टीचर अमर होकर के आया है और उसको पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है। भाई मुझे भी है। इट मे बी पॉसिबल कि तुम्हें लग रहा हो कि ये कोर्स बहुत महंगा है, ये 20,000 का लाइव रिकॉर्डेड कोर्स है, क्योंकि मैं इसको 10,000 लोगों को नहीं बेच रहा हूँ। जिस दिन मैं 10,000 लोगों को बेचूंगा मैं भी इसको 3,000 का ही कर दूंगा। अगर आप लोगों के अंदर दम है, आप खरीद करके देखिए ये कोर्स। मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको डे बाय डे, वीक बाय वीक ये दिखाऊंगा मेरे ऐप पे कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया। एंड लेजिट मैं आपको इस समय अपना वर्ड दे रहा हूं, जैसे ही 1,000 बच्चा इस कोर्स को परचेस करेगा, मैं इस कोर्स का 2,000 रुपए कम कर दूंगा और जिन बच्चों ने फीस पे की सबको 2,000 वापस करूंगा। फिर 1,000 लेगा तो मैं और 2,000 कम कर दूंगा, फिर 1,000 लेगा तो मैं और 2,000 कर दूंगा, जब तक ये 10,000 तक नहीं पहुंचता। ठीक है, ये मैं करके दिखाऊंगा। अगर आपके अंदर दम हो तो आप एक बार करके देख लो इसको, लेकिन नहीं, आप ये काम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको ना तो टाइम की वैल्यू है, ना टीचर्स की वैल्यू। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर, आपने देखा होगा ना, यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स मिलते हैं, वो 2 घंटे के लेक्चर में 1 घंटे तक केवल बकवास करते हैं, शायरी करते हैं, नौटंकी करते हैं, कॉमेडी करते हैं, बिचिंग करते हैं। क्यों करते हैं? मजबूरी है उनकी ये करना, क्योंकि अगर वो सिर्फ पढ़ाएंगे तो तुम पढ़ नहीं सकते। एक टीचर जो आपको शेयर नॉलेज देता है, आपको नॉलेज चाहिए ही नहीं है। आपकी आदत हो गई है हर चीज में एल्विश यादव देखने की, हर चीज में बिग बॉस देखने की, हर चीज में आपको राखी सावंत चाहिए। इस तरीके की नाटक नौटंकी आपको हर चीज में चाहिए। और अगर ये कॉमेडी, ड्रामा, एंटरटेनमेंट आपको नहीं मिलता तो आपके लिए पढ़ाई भी बेकार है, आपके लिए करियर भी बेकार है। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने 4 कड़वे सच बता दिए हैं। पहला कड़वा सच है आपकी गरीब मानसिकता। दूसरा कड़वा सच है कि आपको अपने पर्पस के बारे में पता ही नहीं होता, आपका खुद का कोई विजन नहीं होता। तीसरा कड़वा सच है कि आपके पास अपने समय की वैल्यू नहीं होती है। और चौथा कड़वा सच है कि आपके पास टीचर्स की भी कोई वैल्यू नहीं होती है, गुरु की कोई वैल्यू नहीं होती है, जो 10-10 साल पढ़ा रहे हैं और वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, 2-2 3-3 बार चीजें रिवाइज करा रहे हैं। जो यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो लास्ट बैच में मैं, ऐसा नहीं कि मैं 10,000 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 140 बच्चे थे जिसमें से 126 सिलेक्ट हुए हैं। 90% का रिजल्ट है जो आपको ऑल ओवर इंडिया कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। दैट इज माई वर्ड। 90% का रिजल्ट। ठीक है, तो अब इस तरीके के बकवास, ट्रोलर्स, स्पैमर्स को मैं साइड कर रहा हूं। इस तरीके की सोच के लोगों को कभी ग्रोथ नहीं मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जनता केवल इसी सोच का शिकार बन के रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, फिर भी वो फ्री के वीडियोस देख करके, मेहनत करके, इनको बोलते हैं नीडी लोग। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो नीडी लोग होते हैं ये एक्चुअल में सिलेक्शन लेकर के जाते हैं। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रेट ईस्टर्न में है, एंग्लो ईस्टर्न में है, जो मुझे बताते हैं कि सर कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आकर के यहाँ पे बोला कि आखिरी में शोभित सर के वन शॉट वीडियोस ही काम में आए थे। मैं इस कोचिंग में पढ़ता था, मैं उसमें पढ़ता था, कई लोगों ने बोला मैं कहीं नहीं पढ़ता था, कुछ लोगों ने बोला मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो यहाँ पे वन शॉट वीडियोस थे वो सारे के सारे हमारे काम में आए। जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर सर ने फ्री में सॉल्व करवा दिए वो सारे के सारे हमारे काम में आए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आप ये 500 2,000 की गरीब सोच में पड़े रहते हो ना कि 2,000 का कोर्स ले लेंगे, भाई वो लोग जितना देते हैं ना उससे कहीं ज्यादा मैं फ्री में दे देता हूँ। तो अगर तुम्हें पैसे की ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत भारी प्रॉब्लम है, तो तुम मेरे चैनल पर फ्री में कंटेंट पढ़ लो। ठीक है, तुम्हें नहीं खरीदना मत खरीदो। ये कोर्स उन लोगों के लिए निकाला जाता है जिनके पास पैसे हैं। तो उसके नीचे आकर के बकवास मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे बकवास करने से कई लोग अपना 1 साल गवा देते हैं। तुम्हें ये तो कीबोर्ड वॉरियर बनकर के अपनी बकवास लिख देते हो उसके नीचे आकर के, लेकिन तुम्हारे एक कमेंट से अगर 10 लोगों का करियर बर्बाद हो रहा है तो उनकी बददुआएं भी तुम्हें ही लगेंगी। इसलिए तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा मैंने फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि संडे को मैं एक ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट करूंगा सुबह 11 बजे से, और वो 3 से 4 घंटे का भी हो सकता है, इसलिए पानी और खाने की व्यवस्था कर करके रखना। मैं बता दूंगा लंच का टाइम क्या होगा।
उससे पहले जो एक मैं वेबिनार देने वाला हूँ, रिकॉर्डेड वेबिनार है जिसमें मैं IMUCD और स्पॉन्सरशिप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाकर के देख लेना। उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है IMUCD और स्पॉन्सरशिप के बारे में, सारी की सारी नोट कर लेना, अपने डाउट्स लिख करके रख लेना। जो 4 घंटे का वेबिनार होगा उसमें लाइव मैं आपको आकर के ये बताऊंगा कि अगर आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको अच्छा सिलेक्शन मिल सके। ठीक है, एक अच्छी कंपनी मिल सके, इंटरव्यूज कैसे देखने चाहिए, अपनी मानसिकता को कैसे सही करना चाहिए, और ये जो पुअर मेंटालिटी है वहां से रिच मेंटालिटी तक कैसे पहुंचना चाहिए, सारी चीजें मैं बताऊंगा। और मैं एक कोर्स के बारे में भी सेल करूंगा। अगर आपके पास पैसे आपको लेना हो तो ले लेना, नहीं लेना हो तो किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, किसी को कोई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसमें जो लिमिट है स्टूडेंट की वो 300 बच्चों की लिमिट है। 300 बच्चों को ही मैं इस फ्री वेबिनार, लाइव वेबिनार में ले सकता हूं। तो आपको करना क्या होगा, फिर से एक बार प्रोसेस सुन लो। पहले पूरा का पूरा एक रिकॉर्डेड वेबिनार देखना है। अगर आपने ऑलरेडी देखा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कर दो, और फॉर्म फिलअप करने के बाद संडे वाला जो स्लॉट होगा वो फिल कर देना। मैं सभी बच्चों को व्हाट्सएप पे ऐड करूंगा। व्हाट्सएप पे ऐड करने के बाद मैं उनको एक लिंक दे दूंगा। और हाँ, इसके बीच में पूरा एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जिसमें आपका नाम, नंबर, डेटा, एड्रेस सब कुछ रहेगा। तो कृपा करके वहां पे आकर के बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका बकवास करने का मन हो तो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि वो वेबिनार ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। यही कमेंट सेक्शन में आकर के दोबारा बकवास करके चले जाना। वहां पे आकर के बकवास मत करना, क्योंकि वहां पे वो बच्चे होंगे जो एक्शन में नीडी होंगे, जिनको अपने करियर को ग्रो करना होगा, जो 12th अपीयरिंग होंगे या जो 12th पास कर चुके होंगे, जो एक्शन में तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो होगा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।